अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। आगाज़ उस बाबरकत नाम से जो हमारे शहर के करीब है। मैं आप अब फ्रेश मंडे है और हम आपके साथ इंट्रैक्शन में आ गए और मैं सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ और आप सब की शुक्रिया करती हूँ कि आप लोग मेरे वीनस टीवी ऑफ कोर्स पूरे पाकिस्तान में देखा जाता है। और कल एक एग्जीबिशन में जाना हुआ जो एक्सपो सेंटर में 4 दिन से लगातार कंज्यूमर एग्जीबिशन थी, बड़ी अच्छी थी और ई कॉमर्स की जानिब से थी। और मेरा कल विज़िट हुआ वहाँ पर, क्योंकि हमारा एक सेगमेंट होता है लाइट्स ऑफ पाकिस्तान, जो लाइट्स ऑफ पाकिस्तान विद अर्श होस्ट है उसके, और वो पूरा वहाँ पे कैप्चर करते हैं। उन्होंने कहा मुझे 2-3 स्टॉल्स यानी कि ब्रांड्स ने मुझे इनवाइट किया था, मैं गई वहाँ पर, बहुत अच्छा लगा। और कहने का मकसद ये कि एग्जिबिशंस जो वहाँ पर हुई वो काफ़ी सारे वहाँ पर स्टॉल्स मैंने देखे। और ये एक ऐसी चीज़ होती है जो हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें हमें अवेयरनेस के लिए भी मिलती हैं। और ऐसी एग्जिबिशंस में, और वहाँ पर एक और एग्जिबिशन हुई थी, वो है बुक फेयर की, तो ये भी बड़ी अच्छी लगी मुझे। और वहाँ पे बुक फेयर इसलिए मैं कहूँगी कि आप लोग ज़रूर अपने बच्चों को ऐसी एग्जीबिशन में, बल्कि वहाँ जिस तरह का क्राउड था, मैं नाज़रीन आपको बताना चाहूँगी, जिस तरह का क्राउड था वो बहुत मतलब अच्छा था। और जैसे हम लोग समझते हैं शायद अभी भी लोग जो है ना वो सिर्फ मोबाइल और कंप्यूटर तक महदूद है, नहीं। पेरेंट्स को मैं बहुत अप्रिशिएट करना चाहती हूँ कि वो वहाँ बच्चों को लेके गए और यानी कि किताबों से जो शगफ़ है, जो लोग कहते हैं ख़त्म होता चला जा रहा है, लेकिन मैंने देखा है स्कूल गोइंग हो या वो पेरेंट्स की ये सिंसेरिटी और ये ज़िम्मेदारी, ये कहूँगी सिंसेरिटी तो नहीं, ज़िम्मेदारी से जो बच्चों को लेके गई, ये बहुत खुशाइन बात है और इसे अप्रिशिएट करना चाहिए। जिन्होंने भी बुक फेयर का ये हर साल एग्जीबिशन होता है, मेरे ख्याल में ये 13वां था या 11वां, कुछ इस तरह ही है, बहुत अच्छा था। ये बहुत टाइम से हो रही है बुक फेयर और उन सबको मैं यानी कि मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ जो ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ करते हैं, क्योंकि और बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, फर्नीचर, प्लास्टिक और बहुत सारी एग्जीबिशन, लेकिन ये बुक फेयर है, ये हमारी आने वाली जनरेशन को इन टच करना ज़रूरी है। पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ ऐसी जगहों पर विज़िट करना जहाँ हमें नॉलेज मिले और बुक्स की जो है वो स्टडी की तरफ और बुक्स की तरफ जो रुझान है, ये हमें अपने बच्चों को इनिशियली इब्तदाई तौर पे अटैचमेंट देनी चाहिए। और बात करूँगी, मैं शुक्रिया कर रही थी अपने तमाम, क्योंकि मैं भी थोड़ी सी गजनी हूँ तो भूल जाती हूँ, कोई बात इधर से उधर हो जाती है, लेकिन सारी बातें मेरे जहन में चल रही होती हैं जो आपसे शेयर करनी होती है। थैंक यू सो मच। वीनस टीवी पूरे पाकिस्तान में देखा जाता है, यहाँ तक कि वो एग्जीबिशन की बात हो गई थी, वो बंदा जो कह रहा था कि मैं लंदन में भी आपका जो चैनल देखता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं अपने ऑनर्स को अप्रिशिएट करना चाहूँगी जो माशाल्लाह ये बहुत अच्छे तरीके से, देखिए ग्रेजुअली हर चीज़, अब मैंने देखा है कि लाहौर, पंजाब में और KPK में, यहाँ तक कि गिलगित बल्तिस्तान, सियाचिन, बलूचिस्तान, ऑल ओवर पाकिस्तान, अब मैं कहूँगी आउट ऑफ कंट्री में भी वीनस को बहुत पसंद किया जाता है। और उन्होंने जब मुझे कहा, जबकि मैं कैजुअली गई थी, कोई मेकओवर, कोई ग्लैमरस नहीं, बस सिंपल मैं चली गई, उसके बावजूद उन्होंने कहा मैं आपका शो देखता हूँ, ओ माय गॉड, आई एम सरप्राइज्ड। मैं बहुत खुश हुई। और बहुत सारी वहाँ पर एक PTV की बहुत सीनियर एंकर थी और वो उन्होंने, वो क्योंकि पढ़ी लिखी बहुत ज़्यादा थी, तो उन्होंने अपने कुछ कोर्सेज किए, जैसे हर्बल प्रोडक्ट क्रिएट की, तो उन्होंने कहा मैं आपको प्रोग्राम में देखती हूँ लेकिन आप बहुत चेंज लगती हैं। हाय अल्लाह, मैंने कहा एक रिक्वायरमेंट है स्क्रीन की, मेकअप तो थोड़ा सा करना पड़ता है। तो कह रही हैं आप ओरिजिनल बड़ी प्यारी हैं, ये अक्सर वर्ड मुझे कहा जाता है, आप ओरिजिनल ज़्यादा खूबसूरत हैं, बड़ी प्यारी हैं। अल्लाह पाक का मैं शुक्र अदा करती हूँ, अल्लाह ने मुझे बहुत हसीन पैदा किया है। और आप भी, आपने जब आईना देखा करें, जब आप अपने आप को अच्छा महसूस करें, तो प्लीज़ ज़रूर अल्लाह का शुक्र अदा करा करें कि अल्लाह ने, और ये ज़रूर लफ्ज़ कहा करें, अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे बहुत हसीन पैदा किया। तो जाहिर बात है कि एक ये भी शुक्रगुजार क्यों नहीं हम हो, अल्लाह पाक ने हमें इतनी खूबसूरत नेमत दी है, जब मुस्कुराते हैं, हर चीज़ हमारी ओरिजिनल है। तो कुछ लोग होते हैं, कुछ चीज़ें नहीं होती हैं, तो वो अल्लाह की कोई उनकी आजमाइश होती है, मोहब्बत होती है। भी मैं कहूँ अल्लाह जब कुछ नहीं देता, ये भी उसकी कोई हमारे लिए मोहब्बत होती है, हम समझ नहीं पाते।
लेट्स सी, उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, गले लगाया और मुझे भी बहुत अच्छा लगा और उनको मैंने इनवाइट भी किया, मैम आप ज़रूर मेरे इवेंट में आइएगा। और एक और सरप्राइज़, मुझे एक पर्सन वहाँ पर मिले और मैंने हर्बल इतने सारे, मैं पिछले 2 साल से ज़्यादा मुझे अरसा हो गया वीनस टीवी से ज्वाइन हुए हुए, गुड मॉर्निंग विद सभी का प्रोग्राम करते हुए। वहाँ पर मेरे प्रोग्राम में बहुत सारे हर्बलिस्ट आए हैं, लेकिन एक यूनिक पर्सन मुझे मिले, अख्तर साहब। मैं बड़ी हैरान हुई, उन्होंने वो रिसर्चर हैं, उन्होंने कुछ प्रोडक्ट जो शहद से रेलेवेंट थी, इसके अलावा कोई भी नहीं, सिर्फ शहद के अंदर जो है इंजीर, आंवला और बहुत सारी हर्ब्स जो हैं, जो बड़ी डिफरेंट कंट्रीज से भी हैं, अपने पाकिस्तान से भी हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए कुरान में जो है ना शहद का जिक्र है और शहद से सारी बीमारियों का इलाज है। मैं बड़ी सरप्राइज थी, मैं सुनती ही, मतलब एक तो एग्जीबिशन, ऊपर से वो पर्सन की जो स्टॉल पे रश, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन थे। उनकी जो है ना हमें समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने यकीन करे सिर्फ मुझे कहा ज़बान दिखाएं और उसके बाद उन्होंने मेरी बीमारियां बताना शुरू कर दी कि आपको ये, मैंने कहा अरे वाह भाई यार ये तो बड़ा सरप्राइज़ है। तो लेकिन वो कह रहे मैं डॉक्टर नहीं हूँ ना मैं हर्बल्स में रिसर्चर हूँ, लेकिन यकीन करें कई सालों की रिसर्च के बाद उन्होंने टोटल कहा कि कुरान अल्लाह पाक की किताब है और अल्लाह का कलाम है और इलाज शिफा है, शिफा शहद में। इसके अलावा उसने फिर ज़ाहिर बात उसके अंदर कुछ ज़ाहिर बात चीज़ें जो हमारी बॉडी को इम्यून सिस्टम बूस्ट अप करती हैं, बोन्स, ये वो सब। लेकिन मैं आई अप्रिशिएट में और मैं कहूँगी ये पाकिस्तान का टैलेंट है। वो जैसे हम लोग जो हम लोगों ने कुछ किताबें जब हम लोग पढ़ते थे स्कूल में, कॉलेजेस में, तो बड़े बड़े जो हमारे, हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं, जितने साइंटिस्ट हैं वो मुसलमान ही हैं। ऐसा ही है, जितने भी साइंसदान हैं और वो सारे जो बड़ी एक उसमें आता है, तिब में आए, जो फिज़िक्स में आए, मैथमेटिक्स में आए, वो सारे पाकिस्तान से ही ताल्लुक़ रखते हैं। इट्स मीन के मुसलमान हैं, पाकिस्तानी मुसलमान है। ओके सॉरी, माजरत, पाकिस्तान नहीं कहूँगी, यूँ कहूँगी मुसलमान है। तो ये बड़ी खुशाइन बात है कि हमारी पकड़ हर जगह बहुत स्ट्रॉन्ग है। बस हम अप्रिशिएट करते हुए ज़रा थोड़ा कसर नफसी से काम लेते हैं, थोड़ा किसी को अप्रिशिएट कर देना और उसको ऑब्लाइज कर देना और फ़ख्र महसूस करना, बीइंग अ मुस्लिम, तो हमें बड़ा फ़ख्र होना चाहिए। मुझे बड़ा अच्छा लगा और आप मेरे प्रोग्राम को पसंद करते हैं इसके लिए भी। और अच्छा, एक बड़ी कॉमन सी बात, अक्सर मेरे साथ जो मदर्स वगैरह मिलती हैं या मेरे प्रोग्राम को जो देखते हैं वो जब कॉल्स करते हैं, और आप अभी भी कॉल कर सकते हैं, मेरे से बात कर सकती हैं, तो अक्सर लेडीज़ और जो भी मुझे बड़ा जेंट्स अप्रिशिएट करते हैं कि आप बहुत अच्छी बात कहती हैं। आज मेरे ऐसे दिल में एक बात आई कि हम लोग हर वक्त जो है ना ज़ाहिर बात मसरूफ़ रहते हैं। इस वक्त भी मेरे चैनल में जितने लोग हैं 24 आवर उनका दिमाग हर वक्त चलता रहता है काम में। मैं भी इसमें इन्वॉल्व हूँ। मेरे इस वक्त MCR में बैठे हैं, PCR में बैठे हुए हैं जो लोग, ऊपर अमान भाई, जुनेद भाई, नीचे शहजाद भाई, और यहाँ रहमान है, जाहिद है, बहुत सारे हमारी टीम वर्क है। हर वक्त ज़रूरत हमारा दिमाग कहीं ना कुछ चलता है, हम लोग हर वक्त मसरूफ़ रहते हैं। हमारे डायरेक्टर हैं अर्श साहब, ये सारे हर वक्त दिमाग चलाते रहते हैं। ये मैं किसी को पॉइंटेड नहीं करूँगी, हम अपनी ज़िंदगी में हम छोटी छोटी खुशियाँ ढूंढते नहीं हैं। आप सुबह उठें, हंस ज़रा सा मुस्कुरा के अल्लाह का शुक्र अदा करके, छोटी छोटी बातों पे इरिटेट होना ये बहुत नुकसानदेह। आप अपने बच्चों के साथ भी हैप्पीनेस में उठें। पता क्या होगा कल, आप पता अपने बच्चों से, उन लोगों से क्या कहेंगे, अरे अपने अपने नाल बैठ के गला वला कर लिया करो थोड़ा, ऐसे ही ना हम लोग, ज़रा सा एक होता है आप लोग अपनों को टाइम दो, लेकिन उन्होंने इसलिए वो अंदर से उनको खफगान, उनका ऐसा दिल दुखा होता है क्योंकि उन्होंने कभी इतने पैसा और इतने उसमें दौड़ में लगे होते हैं काम में कि वो अपने लिए और अपनों के लिए टाइम नहीं निकाल पाते, और फिर उनको दुख होता है वो वक्त पलट के भी नहीं आएगा। यही सबसे ज़्यादा तकलीफ दे बात होती है कि ये जो वक्त है वो इतना जालिम है कि तुम कभी भी उसको लौटा नहीं सकते। कि आपके 4-5 बहन भाई थे, उनमें से एक का इंतकाल हो गया, क्या आप उसको वापस ला सकते हो? ये वक्त बड़ा जालिम। फिर अफसोस होता है आपको, यार अच्छा रल मिल के बह जाते, कुछ थोड़ी गल बातें कर लेते, कुछ एक दोनों टाइम दे देंगे, कोई फ़ोन पे हाल शाल पूछ लेंगे। नो वे, कुछ भी नहीं हो सकता। मैं पंजाबी नहीं हूँ, लेकिन मैं एक थोड़ा सा बता रही हूँ कि पहले के लोग जो होते थे वो बैठते थे, एक दूसरे से दुख सुख बटोरते थे। आजकल एक दूसरे की मैं क्या कहूँ कि किसको इस वक्त परेशानियाँ, उसकी कब हमने और बड़ी बेइज्जती करनी है, इसका इंतज़ार किया जाता है।
इस बात की खुशी नहीं होती कि आज मेरे भाई को बहुत कुछ मिल गया, मेरी बहन को बहुत कुछ मिल गया, मेरे कज़न को, मेरे चाचा को। तो आज हम अपने बच्चों को जब देखते हैं तो हम उनको कहते रहते हैं कि प्लीज़ एक दूसरे को टाइम दो, लेकिन वो नहीं दे पाते। कल वो अपने बच्चों को कहेंगे यार एक दूसरे को टाइम दे दो, अपने भाई को टाइम दे दो, अपनी माँ को टाइम दे दो, लेकिन नहीं होगा, क्योंकि हम शुरू से ही उसकी अहमियत ही नहीं जानते। क्योंकि हम समझ रहे हैं कि हमारे पास जब बहुत सारी दौलत आ जाएगी तो सारी दुनिया, वो सारी दुनिया आपकी हो भी नहीं सकती, कभी पॉसिबल ही नहीं। ज़मीं खा गई आसमां कैसे कैसे। यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।